सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस आप में वो हंगर होना चाहिए, जो चीज आप पाना चाहते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी कंडीशन क्या थी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि अरे हमारी ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। असल में वो प्रॉब्लम उस बंदे के अंदर होती है, उसमें वो हंगर नहीं होता जो चीज वो पाना चाहता है। अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी ठान लेना तो अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकता है। आज मैं एक ऐसे ही आईएएस ऑफिसर की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसने एक सपना देखा था आईएएस ऑफिसर बनने का, और उसने हर हालात में अपना वो सपना पूरा किया। शायद आप ये मैं होते ना उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो थे, तो बहुत इजीली गिव अप कर जाते, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी और फाइनली 2005 में वो आईएएस की कुर्सी पर बैठा। पता है आपको आज की यूथ की प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी हमें सच में कोई जरूरत नहीं होती, और ऐसे लोगों को हम अनफॉलो करते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत होती है, जिन्होंने सच में अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा होता है। ऐसे ही इस बंदे की कहानी है। जब मैंने इनकी ये बुक पढ़ी ना, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ, अगर जिस बंदे के अंदर डेडिकेशन पैशन अपने काम को लेकर, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। फिर वो कंडीशन को ब्लेम नहीं करता। अगर वो फेल हुआ है तो उस चीज को देखता है, उसे इम्प्रूव करता है। फिर वो किसी को दोष नहीं देता कि मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया। राजेश पाटिल की कहानी भी कुछ ऐसी है। महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जलगांव में पैदा हुए। इनकी कंडीशन शुरू से ही फैमिली की बहुत पुअर थी। बस एक छोटा सा खेत था जिसमें इनकी फैमिली की सरवाइव नहीं कर पाते थे। राजेश पाटिल ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था, बचपन से ही काम करने की आदत डाल ली थी। राजेश पाटिल जी बताते हैं कि मैंने अपने बचपन से लेकर अपने ग्रेजुएशन डेज तक न जाने कितने प्रकार के काम किए, जैसे ब्रेड बेचना, सब्जियां बेचना, दूसरों के फार्म में ऐसे लेबर काम करना, ट्रॉली में रेत भरना या फिर कुएं खोदना। उन्होंने हर प्रकार के काम किए। राजेश पाटिल जी बताते हैं कि मेरी लाइफ में दो लोगों का बहुत गहरा प्रभाव था। पहली मेरी माँ और दूसरा मेरा दोस्त संग्राम। मेरी माँ बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखती थी। वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो जानती थी कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे शुरू से ही पढ़ाई की तरफ फोकस रखने के लिए कहा था। दूसरा मेरा दोस्त संग्राम, वो कहते हैं ना कि अपनी संगत हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रखो। जब तक मेरी दोस्ती संग्राम से नहीं हुई थी ना, मेरी लाइफ में कोई विजन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। मैं बहुत ही शरारती बच्चा हुआ करता था। लेकिन जब मेरी दोस्ती संग्राम से हुई तो मेरी लाइफ में एक पर्पस आया, एक विजन आया, लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने का ढंग आया। संग्राम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते थे, जैसे जो आज हमारी सोसाइटी में, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सब चीजों का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगा। राजेश पाटिल जी बताते हैं जहां हम रहते थे वहां के लोगों की थिंकिंग बहुत ही चीप थी। उनको लगता था कि भाई कोई छोटा मोटा धंधा करो, कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, उसी में खुश रहो। जब मैंने अपने करीबियों से अपने सपने के बारे में बात की ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि भैया आईएएस वाईएएस सब बड़े लोगों के चोचले हैं, तुम बस छोटी मोटी कोई जॉब ढूंढो और उसी में सेटल हो जाओ। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरी माँ ने। मेरी माँ ने हमेशा, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना, तो उन्होंने मेरे जो मैं छोटे मोटे काम किया करता था वो मेरे सब बंद करवा दिए, और मेरे से एक ही चीज़ कही कि तू बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कर और सब हम मैनेज कर लेंगे। राजेश पाटिल जी बताते हैं जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, हमारी फैमिली कंडीशन इतनी पुअर हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने पड़ोस में बहुत लोगों से मदद मांगी, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सिर्फ सब बंदे दिलासा देते थे। और जब लास्ट एंड आ गया तो मेरी माँ को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। जब भी मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, मेरी माँ का मेरे इन चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान होते हुए देखा है, एक छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ऐसा फील होते हुए देखा है जो मैं आपको बता नहीं सकता। वो पीरियड मेरे लिए सबसे टफ था। मेरी फैमिली कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि हार मत मानो, किसी भी परिस्थिति में उसका सामना करो मजबूती से। जब भी मैं गांव जाता, थोड़ा समय निकालकर अपनी पढ़ाई से, तो
लोग मुझसे यूं कहते कि क्या तुम और पढ़ना चाहते हो, क्यों तुम अपनी फैमिली को इस गरीबी में रखना चाहते हो, क्यों नहीं तुम कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ के वो करने लग जाते हो। मैं और मेरी फैमिली हम सब ये सुनते थे लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। कितना भी काला अंधेरा क्यों ना हो, सुबह की एक किरण उस पूरे अंधेरे को मिटा देती है। ऐसी एक किरण इनकी लाइफ में भी आई, एक सुबह इनकी लाइफ में भी आई जब इन्होंने अपना नाम यूपीएससी बोर्ड लिस्ट में देखा। उनकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं लगा। कुछ समय तो कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा इनको कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि हाँ ये सब सच है, इन्होंने अपनी माँ को फोन किया। वो पता क्या बोला, देख माँ तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से राजेश पाटिल जी ने जो सपना देखा उसे पूरा किया और फाइनली 2005 में वो आईएएस की कुर्सी पर बैठे। और आज वही लोग जब ये आईएएस ऑफिसर बन गए ना, उनको बधाई देने गए और उनसे राय मशवरे लेते हैं। ये होती है पावर एजुकेशन की, ये होती है पावर एक आईएएस ऑफिसर की। तो आपको ये स्टोरी इनकी कैसी लगी? अगर मैं इनकी ये बुक को समराइज करना चाहूँ ना, तो मैं सिर्फ 3 चीजें आपसे कहूँगा। पहली, अपनी संगत हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रखिए, क्योंकि आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो इस पर आपका फ्यूचर बहुत निर्भर करता है। दूसरी चीज, अपने आप पर बिलीव करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे ना, आप पर कोई बिलीव नहीं करेगा। और तीसरी चीज, अपनी लाइफ में एक विजन, एक पर्पस ऐसा जरूर रखिए जो आपको 1 मिनट भी चैन से बैठने ना दे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगर आपको राजेश पाटिल जी के बारे में और जानना है और पढ़ना है तो मैं ये बुक आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। बहुत इंस्पायरिंग बुक है, बहुत मोटिवेशनल बुक है। आपका लाइफ का थॉट बदल जाएगा। फिलहाल तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।